कर एलबीसी अवैध भी क्या लेगी कि डर कर हाथ तो और बाप की जमीन लगो, एलबीसी के बाप से जमीन नहीं लगे, देख सकते हैं। आज आप इस पूरे वातावरण को, इस पूरे गांव के इर्द गिर्द की चौहद्दी को देख सकते हैं। यहाँ किस प्रकार से निरंकुश खनन किया जा रहा है, यहाँ किस प्रकार से चंद मुट्ठी भर लोगों के अरबपति बनने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। कोई भी कंपनी, देखिए सबसे पहली बात, जब ग्रामीण विरोध करते हैं तो लोग बकायदा कहते हैं कि ये विकास के विरोधी हैं। कोयला कंपनियां हो या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं उससे देश को लाभ मिलता है, देश की उन्नति होती है, और एक देश का नागरिक होने के नाते देश की उन्नति में हमारा योगदान होना चाहिए, ये बकायदा लोग कहते हैं। अच्छी बात है, देश की उन्नति होनी चाहिए, देश की उन्नति में हमारा योगदान भी होना चाहिए, देश की उन्नति में हमारा योगदान है भी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कैसा उन्नति है, ये देश की कैसी उन्नति है जो केवल और केवल एक तरफा देखते हैं लोग। आज यही बगल में जिस प्रकार ये बीसीसीएल की परियोजना है, मैं बकायदा ये बात मीडिया बंधुओं को कहूंगा, क्योंकि मैं जब अपने लोगों को बात कहूंगा तो मैं अपने भाषा में कहूंगा। मैं ये संबोधन मीडिया के लिए है कि जो लोग देश की उन्नति की बात करते हैं, जो लोग कंपनी की बात करते हैं, तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, जैसे आज यहाँ बीसीसीएल है, हमारे मध्य प्रदेश में एनसीएल है। बीसीसीएल का मतलब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। हमारे बोकारो जिला में है सीसीएल, सीसीएल का मतलब है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड। हमारे गोड्डा में ईसीएल, ईस्टर्न कोल लिमिटेड। ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनसीएल है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। नॉर्दर्न कोल लिमिटेड में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। नॉर्दर्न कोल लिमिटेड तोहनियों तनी ध्यान दबाग, चूंकि जानकारी होना चाहिए। विनोद बाबू हटे कर ले, विनोद बाबू जीवन भर एक बात कर ले, पढ़ो और लड़ो, हटे कर ले ना। चश्मा वाली दादी सुने कि ना, विनोद बाबू जिंदगी भर है बतवे कहला कि पढ़ो और लड़ो, कि तुम पढ़ और लड़। तो पढ़ो के मतलब जानकारी केवल किताब के नहीं, कानून के जानकारी, संविधान के जानकारी, नियम के जानकारी। जहां हमने का आदमी थोड़ा भूल कर गए, आज मोटा मोटी इतना दिन पहले से हमने की जमीन गए, लेकिन आज कहे लड़ लिए न, बाप दादा के हमने के कोल बियरिंग एक्ट मालूम न हले, बाप दादा के वन अधिकार अधिनियम नहीं मालूम हले, बाप दादा के सीएनटी के मतलब नहीं मालूम हले, से खातिर हमने लड़े ले लिए। तो विनोद बाबू हटे कहले पढ़ो और लड़ो, तो हमने न ठीक से पढ़ला और लड़ाई घरी जखन नहीं लाए तखन गोतनी गोतनी से कपार फाड़ दो। तो बकायदा यदि कोई कंपनी प्रबंधन बात करती है तो मैं पुनः अपनी बात को रिपीट करूंगा। मध्य प्रदेश में एनसीएल होता है, एनसीएल का फुल फॉर्म होता है नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। नॉर्दर्न कोल लिमिटेड जिस प्रकार हमारे यहाँ जहाजटाड़ गांव है, आप देख सकते हैं, जैसे लग रहा है ये जहाजटाड़ गांव भारत का हिस्सा नहीं है, ये अंतरिक्ष से आके बसे हैं, ये मंगल ग्रह से आके बसे लोग हैं, जिस प्रकार इनके साथ यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं तमाम मीडिया बंधुगण इसी सड़क से आए होंगे, यहाँ सड़क नहीं है, यानी एक ऐसा गांव जहां आजाद भारत में एक सड़क नहीं जा रही है, कारण खनन। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली नामक क्षेत्र में क्या होता है, एनसीएल नामक परियोजना है। जैसे हमारे यहाँ बीसीसीएल है, वहाँ एनसीएल है। एनसीएल क्या करती है, सबसे पहले एक टीम बनाती है, उस टीम को जैसे जहाजटाड़ गांव, उस गांव में भेजती है कि आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। वो आके कहती है कि जहाजटाड़ एक गांव है जहां 1000 लोग रहते हैं, उनका लगभग 1000 एकड़ में जमीन है, इतना में खेती बाड़ी है, इतना में उनका ये है, इतना में मैदान है, इतना में जंगल है। तो फिर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं कि जब हम लोग कोयला का खोदने का काम करेंगे, जब वो कोयला का खनन होगा तो कितना आदमी का जमीन बर्बाद होगा। उस रिपोर्ट में लिखते हैं कितना गाँव का जमीन चला जाएगा। तो क्या करना होगा न, सबसे पहले चूंकि जब हम कोयला खोदेंगे तो प्रदूषण निकलेगा, वहां से लोग विस्थापित होंगे, तो सबसे पहले विस्थापन नीति वहां होती है। और लगभग 5 किलोमीटर दूर, जैसे यहाँ जहाजटाड़ है तो फुटकी साइड, केंदुआ साइड या फिर जहाँ खेत खलियान है, वहाँ उन गांव के लोगों को जमीन दिया जाता है। अब जैसे कि मान के चल यहाँ तो हमने 10 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ है, तो उस टाइप से नहीं, 25 डिसमिल हो, 50 डिसमिल हो, मैंने जितना अनुपात में वहाँ जमीन दिया जाता है। और बाकायदा आपको जानकारी होना चाहिए, इसी भारत में, इसी भारत के संविधान में, इसी कानून में उन लोगों को जमीन ही नहीं दिया जाता है, बल्कि एनसीएल नॉर्दर्न कोल लिमिटेड घर बना के देती है। इसी देश में नॉर्दर्न कोल लिमिटेड घर बना के देती है, यह बीसीसीएल घर तोड़ती है। वही कंपनी है जो एनसीएल है, वही बीसीसीएल है, लेकिन वो घर बना के देती है, यह घर तोड़ती है। ये कैसा कानून है,
ये कैसा न्याय है? एक ही देश, एक देश, एक कानून, एक ही देश में एनसीएल घर बना के दे रही है और बीसीसीएल घर तोड़ रही है। ये कैसा कानून है? ये कैसा कानून है? एनसीएल के बाद आप महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में बंबई, वहां भी है WCL वेस्टर्न कोल लिमिटेड जो नागपुर के क्षेत्र में है, वहां भी यही प्रक्रिया है। अब ठीक चले जाइए उड़ीसा में महानदी के किनारे, वहां भी परियोजना है MCL महानदी कोल लिमिटेड। इस प्रकार से पूरे भारत देश में कोयला की 8 योजनाएं हैं, 8 यूनिट्स हैं। BCCL, CCL, ECL, NCL, MPL, ये 8 यूनिट है। 3 यूनिट झारखंड में चलती है, बाकी 5 यूनिट अच्छा काम करती है। लेकिन झारखंड में जितना यूनिट चलती है, इनको जबरन जमीन लूटना। आज हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है। कोई भी कंपनी की अगर स्थापना होती है, कोई भी अगर खनन का काम होता है, कोई भी परियोजना अगर बनती है, तो पर्यावरण के मानक को अनुपालन करती है, वह प्रदूषण पर काम करती है। आप यहाँ देख सकते हैं पर्यावरण की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई एकड़ जमीनों में पेड़ लगे हैं, पेड़ों को प्रदूषित किया जा रहा है। और अगर आप दामोदर नदी बगल में है, दामोदर नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। और उतना तो छोड़िए, इंसान जो आज इस देश में, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, आज इंसान का जीवन खतरे में है। कई पीकॉक मिले जो हमारा नेशनल बर्ड है, उनका जीवन खतरे में है। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति के लिए BCCL भी सुने, इसको टेंडर में किसी व्यक्ति को दिया है। एक व्यक्ति के लिए क्या इतने लोगों को मारना सही है? जहां 4 गांव, भोरा गांव, गोरखुटी गांव, कई हजार आबादी, कई हजार पेड़ पौधे, एक दामोदर नदी, ऐतिहासिक दामोदर नदी, क्या एक आदमी के निजी फायदे के लिए इतना लोगों को मारना सही है? ये सवाल मेरा मीडिया बंधुओं के माध्यम से देश की हुक्मरान को होगा, ये सवाल मेरा जिला प्रशासन से होगा, ये सवाल मेरा बाकायदा मीडिया के माध्यम से BCCL प्रबंधन को। अब थोड़ा सा हमें अपन भाषा में बात करबो, तोनी अगर बुझा तो ठीक है, ना बुझा तो ठीक है। नहीं, बहुत सारा जैसे मीडिया वाला सब अपनी पढ़ा लिखा लोग है, सकल ना बुझाते। अब देखा जितना ध्यान जुटला, आज जितना ध्यान जुटला, आज हमने एक माए मौसी के लग, दीदी के लग संख्या ज्यादा हो, दादी के लग संख्या ज्यादा हो। कहे कहल गया है ना कि एक स्त्री घर से बाहर तबे आवा है, एक स्त्री काम की लगा है, घर देखना, चूल्हा देखना, बारी झारी देखना। लेकिन आज है वो स्त्री हमारे माए मौसी घर से बाहर आयल है, एकर मतलब दुख बहुत ज्यादा बड़ा है। कभी बाहर आयल है, बाकी हमने एक नियम लगे कि एक स्त्री के काम लगे घर के भीतर, लेकिन आज अपनी बाहर आयल है, यानी दुख बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा बात, एक ऐसा दुख आयल है कि यदि आज हमने नहीं लड़ा, यदि आज हमने हिम्मत नहीं करा, तो आने वाला पीढ़ी कुछ नहीं बचो। अबे यहाँ जितने ध्यान हा तोहनी कर साहस लो, ससैयन में तोहनी कुछ दे के गेलो, नहीं कुछ दिलो तो कम से कम ईटा कर लो, हमारे मरल बाद फलना खेतवा में इतना गोबर लागे देखभाल करी है, दे के गेलो। नहीं तो 2-4 को चाबी कमरवा में हम तो दादी सबके डाणा में मिल ली, तो कुछ दे के गेलो ससैयन में। अब बताओ तोहनी अपन पुतैयन के की दबा सब तो BCCL ले लो, कुछ दिए पार भाग। बता तोहनी अपन पुतैयन के की दबा, तोहनी ससैयन में तोहनी के दे लो, जय पार लो, जय मन के चास पार लो, दे के गेलो, खेती बाड़ी दे के गेलो, कोनो हिसाब किताब दे के गेलो। अब तोहनी बताओ आने वाला पीढ़ी के की दबा। तो कि हमने आज की लड़ाई जो है लड़े खातिर बैठाला, ये तोहनी खातिर न कहो। चोल तो आधा जनक पाक गए, चश्मा अखियन में लाग गए, दतवन टूट गए। ये लड़ाई हमनी खातिर न कहो, ये लड़ाई गिदरियन खातिर हो, ये भैवन खातिर हो, जगरा कोरवे लेके आई। ये लड़ाई एखनी खातिर हो, तो सह खातिर हमने लड़ाई लड़ा, तो एखनी खातिर लड़ाई लड़ना हो। और आज कथी डर है बता, तो कथी डर है कोनो की क्यों बाँचे ले आयल है, कि वह जो बाँची के जाता है, ताकि हमें देख ले तो नहीं है, डर है। बकायदा मीडिया बंधु लोग यहाँ थोड़ा डर है, पता नहीं LV सिंह कौन है, उसका यहाँ के लोगों में डर है, हम नहीं जानते, उसका नाम भी नहीं सुने थे। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि अपने जब लगा झारखंड जिंदाबाद ने झारखंड लड़के लिया, सो भी नारा लगवा ले, कोनो भी नहीं नारा लगा ले, प्रबंधन मनमानी नहीं चलेगी, सो भी आवाज गूंजा ले। लेकिन जैसी कहा LV सिंह हाय हाय, आवाज कम हो जा, यानी डर है।
ये बात तो हमारा समझ में आने की डर है। अच्छा एक बात बताओ, एलबी सिंह कपारा सिंह है ना, माथा सिंह है ना, गर्दन में घचाई सिंह है? सचिन सर बताओ ना, पेट पेट से मारे ना माए पेट से मारे तो हनियो माए लगे कथी कर एलबी सिंह अमृत पी के लगे डर कर हाथ तो और बाप जमीन लगो, एलबी सिंह के बाप से जमीन नहीं लगे। चलो गंगा पार सर्व एक बिट्टा जमीन नहीं गिला है, एगो ढेकल नहीं गिला, एगो पत्थर नहीं गिला है, डर लगे कथी डर? कब तक देर के रहा क्या बच्चे लाए अमृत पी के लेके आज डर के खत्म करे तो हमें को छीने गए, हमें गया एलबी सिंह घर के लायकी अगर एक बिट्टा जमीन कब्जा कर लायकी हमारे हजार एकड़ जमीन पे कब्जा कर डर करते कि केव यहाँ बासे लेना है, डर नहीं करिया। 100 एकड़ मोरी के जाते 100 बहराई जाते, गाछ पात पाला नदी नाला पर्वत पहाड़ सूरज चांद धरती 100 एक दिन खत्म हो जाते। ये 5 एल केव नहीं लाए, डर कोकरो से नहीं करिया, डर एकदम कोकरो से होना ना चाहिए। हम बार बार कहलिए मैया और मटिया में अगर एक चुने तो मटिया के चुनिया, क्योंकि मैया तो एक दिन तो रहते रहते मर जीतो, मैया तो रहते रहते मर जीतो। रोके पार बात नदी रोके पार नहीं अपन मैया के अभी जाओ नहीं ना हो, कतनो कांद ली कतनो डॉक्टर यहाँ लेके गली कतनो देता भूता के मनैली मैया रहलो, मैया नहीं रहतो, इधर दुनिया के विधान लगो, इधर दुनिया के नियम लगो, मैया नहीं रहतो। लेकिन ये मटिया तौर केल 1000 साल बाद तक रह, ये मटिया के बताए के ये मटिया तो आने वाला पीढ़ी को तो ये मटिया तो आने वाला पीढ़ी के चलने के जो ये मटिया बचाना चाहे अगर खातिर जय करे और कब ने हमने कर लिया ये शक्ति महतो सुदन महतो कितना नाम गिनबे, हजारों हजार नाम गिने इतना लोग हमने मर गए। अरे जब इतना लोग मर गए तो हर 10 को मरबे। एक बात हमेशा याद रखिया, आज हमने आंदोलन करा ये लोग के गिन ले, यदि कंपनी पुलिस प्रशासन या मैनेजमेंट यदि एक भी आदमी कर यहाँ खरोच चलाए तो याद रखिया वो भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। सॉरी 100 को मेरे साथ तो एगो नहीं मार पा रही, इतना कमजोर हो गई हमने बाप दादा कहानी नहीं सुना कि एगो को मारा 3 लोग काट के बदला ले लेकिन नहीं बाप दादा कहानी नहीं पढ़वा ठीक नहीं गिले थे आप हमने तो चाची में तो खिचड़ी बना के खाई जाते, खिचड़ी बर्तन में डाल के खाई जाते, बाप दादा कहानी नहीं पढ़ा लगी याटा भूल करता वो हमारे इतना हमने 1000 लोग जमाए हैं और वो गोली चला देते चलो ना भाई क्या मना कर लाए 1000 यदि मारबे तो 10 को मारने पर भी पा देखी और 10 को में हमने की लड़ाई पुलिस प्रशासन पे ना है, सीधे सीएमडी चाहे जीएम के गर्दन टन हो चुकी 10 को नहीं मार पाए की मारे पाए की नहीं हमने करे दही खून है करने है कि ओकरो दही हटे खून है सह खाते खोकरो से डर नहीं करे, जमींदारी हमार लगे, खेत खरियान हमार लगे, हमार पूर्वज के दिल जमीन लगे, यहाँ कोई लाख खदान है, खदान करे मनाना है, नियम से कर, विस्थापन नीति के तहत कर, मुआवजा दे के कर, रोजगार दे के कर और वह जमीन वाला कर जनता के रजिस्ट्री कर। और एक बात याद रख ले माए मौसिका की जेटी तोहनी संख्या ज्यादा हो इठिन बैसा में तहां ज्यादा है तोहनी हम साथ साथ पाबो अब तोहनी के आगू आवे तो कहीं खतरा है तो कि पिछला बार देखबे करला मरद बेटा आगू है तो ना तो पुलिस से खड़ा हो पता नहीं आया तुम कि नहीं ऐसा हमारे सामने नहीं आया तो हमें जब तक रहो कि सामने नहीं आ तो इतना तो है पुलिस प्रशासन ने नियम के वो बेटा छुआ के आंदोलन करे पिछला बार खेमल बाबू उठाए के ले थे तो तेसने बेटा छुआ के लाके कहा तो 353 के दबो 307 के दबो नारी शक्ति अगर आगू बैठा है तो अगर बाप के ऊपर भारी पड़ता एफआईआर अगर नारी पे करता है तो अगर दुनिया में छीट रहता है ये तो कौन प्रशासन लगेगा कोई स्त्री पे एफआईआर करे हैं से आज तोहनी का अगुवाई करे और आज ही जमीन अब तोहनी के बचे हुए तो ताकि से केवल बापे बेटा जमीन नहीं लगाए बापे बेटी करो जमीन लगे ससुर पुतोह करो जमीन लगे इतना तोहनी करो अधिकार आज तोहनी के भारी संख्या में निकले तो कहा कि नारी शक्ति जिस आंदोलन में भाग लेता है वो आंदोलन मजबूत होता है। बकायदा जब हम बिहान आइयो तो यहाँ 4-5 जने हलो तो सबसे पहले कि नाम नोनी लक्ष्मी ने
हाँ लक्ष्मी एलो और देख लियो ओकर हाथ में हॉकी के स्टिक, तो मन हमर पूरा खुश भय गेलै, गदगद भय गेलै। अभियो हॉकी के स्टिक है, तो हमो कहले भाई जन बहन गिला हाथ में लिपस्टिक रहा है, जन गिला हाथ में नखपालिश रहा है, वो हाथ में अगर हॉकी स्टिक है तो बेटा बहुत बड़ा बदलाव है, बेटा बहुत बड़ा बदलाव है। मीडिया वाला हमें पूछ रहा कि इतना 2 साल के आंदोलन में क्या हुआ, देख लीजिए बहन लोग में हाथ में हॉकी स्टिक लेके कंपनी का गुंडा का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये आंदोलन का दिन है। तो सही खातिर आज एकदम कान खोल के चटाए रहा, जमीन हमार लगो, जमीन एक शर्त है जी, तो रजिस्ट्री होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रदूषण के मानक जो है और ख्याल रखना चाहिए। और नहीं तो सीधा बात कह दे, तोर बापक जमीन में कोयला हो चाहे ढेका हो पत्थर हो, जहां बेचना हो बेच, हमार बापक जमीन में जे है रह दी, हमारा दिक्कत ना है। और एक बात आंदोलन भी खातिर करिया, मान के चला 2012 से आंदोलन कर रहा, आज 2023 बह गए, ये खातिर भी आंदोलन करिया। यदि हमने आज आंदोलन नहीं करता लिए तो आने वाला पीढ़ी के पता चलता है कि हमने जमीन कैसे छिनाइल है। आंदोलन एक खातिर भी होना चाहे ताकि हमने आने वाला पीढ़ी के पता चले कि हमारे बाप दादा से कितना अन्याय गले। अगर आज हमने चुपचाप बैठ जीवा तो आने वाला पीढ़ी के पते न चलतो कि हमने साथ अन्याय की गलो। ऐसे भी आने वाला पीढ़ी हाल देखबे कर रहा, बेचारा छोटे छोटे किधर पबजी और इंस्टा तक सीमित था। तो आज हमने एक खातिर भी आंदोलन करवाए ताकि अपने का आभास होना चाहे कि भाई हमने साथ अन्याय की गला है। अगर आज हमने आंदोलन नहीं करवाए तो आने वाला पीढ़ी के पतो न चलता है कि हमने साथ अन्याय की गला है। तो सेट है लड़ाई लगो, इधर जमीन बचाई के लड़ाई लगो, इधर माटी बचाई के लड़ाई लगो। ये लड़ाई में सबके भागीदार है। और हमने सोच के देखा इतना बड़ा जहाज चढ़ गाँव, कई वो लोग अरबपति बन लो, यह गोना कहां से अले एलबी खरबपति बन कहे वो अपन लोग से लड़ल ना, आपक लोग से उलझल ना, और रिस्क ले। आज हमने हजारों की संख्या में इतना बड़ा गांव, हमने लोग टांस फेंट के 10 टका कम बेसी पहले पटका पटकी कर दे, तो हमने लोग दारू पी के आपस में लड़ जी। तो लेकिन जहां लड़ना चाहे, जहां हिम्मत दिखाना चाहे, आज भी हमने पिछवाए गला से टका जितना बड़ा परिणाम। केवल जहां जणगांव ना, जहां तक दामोदर नदी है, दामोदर नदी के चिन्हबे कर रहा, नदी दामोदर नदी के चिन्ह है ना, पर गोतनी लगो ना, दामोदर नदी के चिन्ह है। दामोदर नदी जहां तक बहल है, लोहर तक लातेहार से स्टार्ट रहा से बंगाल तक बहल है, जहां तक दामोदर नदी गया है तहां तक कोयला है। केवल तो जहाज जणगांव ना, हर घर लोग यही दशा, सब जगह जमीन का कर गए किसान के, जमीन का कर गए हमने के, मैक्सिमम जमीन हमरा के लोग जहां तक जाए परवा। आप उस कुटुंब आप पूछ ले, पाथरडी से लेके मोहनमणि से लेके आज तो जाए के जहाज टाण से लेके जमा डोबा से लेके पटिया अलगड़िया से होते हुए दामोदर धारी जहां तक जाए परवा, दुगदा चंद्रपुरा कठारा बेरमो गोमिया जहां तक जाए परवा, जहां तक नाम सुने परवा गाँव गिला सब जगह आप उस कुटुंब तो पता कर लिया। सारा जमीन, सारा जमीन में कोयला खदान, सारा जमीन से कोयला के निकासी मिले। लेकिन हमने के लोग कहा 2-4 गो के 40 साल के नौकरी मिल रहे, रिटायरमेंट भय गए, बेटी के बिहार, बापे भोजे माए भोजे, सब पैसा खत्म भय गए। आज जिसने वो 40 साल पहले हले, आज उसने आके खड़ा हो गई। और जन लोग के कुछ नहीं हले, जन लोग के एक बित्ता जमीन ना है, जन लोग गिला कुछ नहीं है। आज सही लोग गिला अरबपति, सही लोग गिला 18 तल्ला, सही लोग गिला गोटे राज टाइम, जहां जहां जिला है तहां तहां घर है, गोटे इंडिया टाइम जहां जहां राज्य है तहां तहां घर है। की कमी गले हमने, कहाँ भूल कर लिए हमने, कहाँ चूक कर लिए हमने। आज इलाखों चिंतन करे तो ये बात इलाखों मंथन करे तो कि हमने भूल कहाँ कर लिए कि जन लोग गिला कुछ ना, सही लोग गिला कहाँ पहुंची गए। और गोटे दामोदर नदी तक किनारा हमार लगले, गोटे दामोदर नदी जहां से बहल है और जहां जाके वो नदी में मने सागर में गिरल है तहां तक कोयला के खदान है। लेकिन ओकरा हमरा की मिल, हमरा धुआं मिल रहे, हमरा प्रदूषण मिल रहे, हमरा बल्कि हमारा आयु भी कम भय गए। आज हमरा दुख से कह हुआ है, यहाँ बहुत सारा मौसी गिला, काकी गिला, जेठी गिला है जो कम उम्र में अपन पति के छोड़ देते, हमारा दुख रहा है। लेकिन ये बात कह आते हैं बाकायदा मीडिया के लोग हैं कि आप देख सकते हैं जितना भी कोल फील्ड का काम है वहां देख सकते हैं बहुत लोग 50-55 में अपना जीवन को त्याग कर रहा है।
और ये लोग अरबपति बन रहा है। इसलिए आज हमने की लड़ाई अन्याय के खिलाफ हो, आज हमने की लड़ाई शोषण के खिलाफ हो, आज हमने की लड़ाई आने वाला पीढ़ी के बचाए खातिर हो। अगर आज चुप कर भा तो आने वाला दिन कुछ नहीं बाँचता।